प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 भारत के संसाधन। तो भारत के संसाधन के आपको हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर, इसमें से बहुविकल्पी 30 क्वेश्चन आंसर है, इसका आपको अध्ययन करवाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो आपके साप्ताहिक जो टेस्ट होने वाले हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आपके ऑनलाइन टेस्ट लेगा, तो उस टेस्टों में ये काम आएंगे। उन परीक्षाओं में ये बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आपको काम आएंगे। इसमें आपको 30 बहुविकल्पी टेस्ट होगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, 3 अंकों के, और 10 क्वेश्चन 4 अंकों के रहेंगे। तो देखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में आपको हम विस्तार से अध्ययन करवा दे रहे हैं, और बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आंसर आप नोट करते हुए और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मानव सर्वाधिक उपयोग किस चीज का करता है? तो भौम्य जल का करता है। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है? तो क्या वायु और जल और सड़े गले पेड़ पौधों और जीव जंतु, शैल्य और तापमान, या पानी का इकट्ठा होना में सहायक है? तो पानी का इकट्ठा होना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, मैदान वाली बात कर रहा है, मतलब नदी नालों के किनारे वाली। तो नदी नालों के पास कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको जो पहले वाले वीडियो डाले गए थे उसमें आपको बताया गया था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर में स्थित है, और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, मधु रीछ और दलदली हिरण और चीतल और जंगली मुर्गी और तीतर आदि पाले जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। हम देखते हैं कि हमने नदियों के बारे में अध्ययन किया है। तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1134 किलोमीटर है। 1134। सामाजिक वानिकी योजना को कौन सी बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता विश्व बैंक प्रदान करती है। वन्य अग्नि नियंत्रण परियोजना किस स्थान पर है? तो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना चंद्रपुर में है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को सहयोग कौन देता है? तो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को सहयोग UNDP देता है। बाघ परियोजना किस सन में प्रारंभ हुई थी? तो बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई थी। देश में कितनी हाथी परियोजनाएं चल रही है? तो देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। वन महोत्सव कार्यक्रम प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान में स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्रीय वन आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है? जो प्रत्यक्ष लाभ है उनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सही में दिखाई देता है कि इससे जो हमें प्राप्त हो रही है। तो क्या लकड़ियां प्राप्त होती तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना? दिख रहा है। और वर्षा में सहायक, तो वर्षा में सहायक यहाँ हमें दिखता है क्या कि वन हमारे वर्षा में आने में मदद कर रहे हैं? तो नहीं। तो वर्षा में सहायक यह प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, ये अप्रत्यक्ष लाभ है। बाकी प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, सरकार को राजस्व, ये सभी प्रत्यक्ष लाभ में आते हैं। वनों में
वनों के अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? तो अप्रत्यक्ष मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति, मिट्टी के कटाव में कमी और प्राकृतिक सौंदर्य। उपरोक्त सभी क्या आएंगे? उपरोक्त सभी वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में 70% जल पाया जाता है। काली मिट्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी, दोमट मिट्टी और कछारी और चीका उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं? देखिए, तो व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन, ये तीनों संसाधन है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। नर्मदा नदी की लंबाई, तो नर्मदा नदी की लंबाई आएगी 1382 किलोमीटर। वन आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा नहीं है बोलता है? तो नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है। तो क्या लाख उद्योग है? लोहा उद्योग, लोहा उद्योग वन आधारित नहीं है, ये धातु आधारित उद्योग है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान। वन महोत्सव की शुरुआत किस कृषि मंत्री ने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत श्री के.एम. मुंशी जब उस समय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चनों के बारे में जाना जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिनको आपको तैयार करना है। ये पार्ट ए में आ गया। अब पार्ट बी में आपको सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या रहेगी 10 और प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 3 अंक के। तो आपको देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण को समझाइए, सामाजिक वानिकी योजना क्या है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, जल के उपयोग। फिर दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से ये आपको सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले वाले जो अध्याय के वीडियो डाले थे उसमें आपको बताए गए हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप मैसेज के माध्यम से आप पूछने का प्रयास कीजिए, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर और बता दिए जाएंगे। फिर आपको पूछे जाएंगे जो कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे, जो 4 नंबर के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ये टोटल 40 नंबर का जो प्रश्न उत्तर है सब्जेक्ट से संबंधित तो रहेंगे, विषय से संबंधित रहेंगे, लेकिन बाहर से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पूछ लिया जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, सीएनजी गैस के बारे में बताइए, चिपको आंदोलन को समझाइए, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, जल के स्रोतों के बारे में बताइए, ओजोन परत के बारे में बताइए और साइलेंट वैली पर टिप्पणी लिखिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, भारत की प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए, या पूछ लेगा प्रमुख औषधियों के बारे में बताइए, पर्यावरण के बारे में बताइए। इस प्रकार से आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर 40 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने घर में बैठ कर के ऑनलाइन इस टेस्ट को देना पड़ेगा, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाया जाएगा। और प्रकार से आपको ये साप्ताहिक टेस्ट देना है और हर एक पार्ट के ऐसे ही टेस्ट होंगे, इसलिए आपको अपनी तैयारी अत्यधिक मात्रा में और अच्छे से घर में बैठ के करना है और ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। धन्यवाद। ये क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।